मराठा साम्राज्य में। नोट: शिवाजी की पहली विजय 1623 में सिंहगढ़ किले की विजय को माना जाता है। 1656 ईस्वी तक शिवाजी को जाकर पुरंदर, बारामती, सूपा, टिकोना, लोहगढ़ पर अधिकार कर चुके थे। 1656 ईस्वी में इन्होंने जावली एवं रायगढ़ को जीता था तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने 1657 में पहली बार शिवाजी का सामना मुगलों से हुआ था। 1657 में इस युद्ध में शिवाजी के मुगलों से बीजापुर की ओर से लड़े थे। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए अफजल खां को भेजा था, परंतु शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। 1660 ईस्वी में शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए शाइस्ता खां को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया, परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां हरा दिया, जिससे नाराज होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को पश्चिमी बंगाल भेज दिया तथा आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह की शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पहली बार लूटा। जयसिंह ने शिवाजी को पराजित कर दिया। विवश होकर जून 1665 में शिवाजी को जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी। शिवाजी को इस संधि के प्रावधानों के मुताबिक शिवाजी ने अपने 23 किलो को मुगलों को सौंप दिया था। जय सिंह के कहने पर 1666 ईस्वी में शिवाजी ने औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा आए, जहां पर औरंगजेब ने इन्हें 5000 का मनसब दिया, परंतु विवाद होने के कारण औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया, परंतु शिवाजी कैद से भाग निकले। बाद में शिवाजी ने औरंगजेब के साथ समझौता कर लिया तथा अपने पुत्र संभाजी को युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज दिया तथा इस अवसर पर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी थी, परंतु यह समझौता लंबे समय तक नहीं चला सका। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः मुगलों के साथ युद्ध आरंभ किया तथा सूरत को दूसरी बार लूटा तथा पुरंदर की संधि में अपने खोए हुए किले को फिर से जीत लिया। शिवाजी का राज्याभिषेक 1664, इसका स्थान है रायगढ़। किसने किया था? पंडित गंगा भट्ट ने। काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट, जो काशी विश्वनाथ काशी के विद्वान हैं। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, गौ प्रतिपालन, ब्राह्मण प्रतिपालन, हिंदू धर्मोद्धारण जैसी उपाधियां धारण की। राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद जीजाबाई की मृत्यु हो गई, अतः शिवाजी ने सितंबर 1664 गलती हो गई ये वाली। शिवाजी का राज्याभिषेक फिर से देख लीजिए। 1674। इसका स्थान क्या है? रायगढ़ है। किसने किया था? पंडित गंगा भट्ट ने। काशी के विद्वान हैं जो। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, गौ प्रतिपालन, ब्राह्मण प्रतिपालन, हिंदू धर्मधारण जैसी उपाधियां धारण की। राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद जीजाबाई की मृत्यु हो गई, अतः शिवाजी ने सितंबर 1674 में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया। यह दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक तरीके से पूर्ण किया गया। दूसरा राज्याभिषेक शिवाजी ने 1677 ईस्वी में दक्षिणी अभियान की शुरुआत की एवं इस अभियान में शिवाजी ने जिंजिंग, मदुरई, वेल्लूर आदि समेत कर्नाटक एवं तमिलनाडु के लगभग 100 किलों को जीता।
1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात 21 अप्रैल 1680 में शिवाजी के पुत्र राजा राम शासक बने। शिवाजी की मृत्यु के बाद परंतु संभाजी ने एवं राजा राम के बीच सिंहासन के लिए गृह युद्ध आरंभ हो गया। अंततः संभाजी ने राजा राम को गद्दी से हटाकर 20 जुलाई 1680 को स्वयं को शासक बना दिया। संभाजी के बारे में ये चीज़ें हैं। 1680 से 1689 ये शिवाजी के पुत्र थे। शिवाजी की इन्हें पन्हालाल के किले में कैद कर लिया था। शिवाजी को इन्होंने अपने ही पिता को शिवाजी को इन्होंने पन्हालाल किले में कैद कर लिया था। 16 जनवरी 1681 को इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने यह एक ब्राह्मणी कवि कलश को अपनी प्रशासन में सर्वोच्च पद प्रदान किया था। इन्हीं के समय में माना जाता है कि अष्टप्रधान में विघटन हो गया। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोह पुल अकबर इनके पुत्र अकबर को संरक्षण दिया था, जिससे नाराज होकर औरंगजेब ने संगमेश्वर नामक स्थान पर संभाजी एवं कवि कलश की हत्या करा दी तथा उनकी राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर संभाजी को अपनी पत्नी एवं पुत्र को बंदी बना दिया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में राजा राम पुनः सिंहासन पर बैठे, परंतु औरंगजेब के डर से इन्होंने रायगढ़ को छोड़कर जिंजीबार को अपना ठिकाना बनाया। यह स्वयं को साहू का प्रतिनिधि कहता था। राजा राम 1698 ईस्वी में जिंजिंग से वापस आया एवं सतारा को अपनी राजधानी बनाया। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। शिवाजी द्वितीय 1707 ताराबाई के संरक्षण में। राजा राम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय को उसकी मां ताराबाई ने सिंहासन पर बैठाकर शासन आरंभ किया। इस काल में ताराबाई ने साहस का परिचय देते हुए मुगलों से संघर्ष जारी रखा, इसलिए इस काल को मराठाओं का स्वतः बताया गया। संघर्ष काल भी कहते हैं। इस काल में मराठाओं का स्वतंत्रता संघर्ष काल भी कहते हैं। परंतु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने जुल्फिकार खां के कहने पर साहू को मुक्त कर दिया। साहू के बारे में ये है। साहू 1707 सतारा सिंहासन के दावेदार शिवाजी द्वितीय थे और ये साहू 12 अक्टूबर 1707 खेड़ा का युद्ध हुआ था साहू से ताराबाई से। सहारा इनको दिए थे बालाजी विश्वनाथ। ताराबाई को कोल्हापुर जीत गए थे ये साहू जी। साहू के सतारा पहुंचने पर ताराबाई एवं साहू के मध्य सिंहासन के लिए संघर्ष छिड़ गया और इसी क्रम में एक युद्ध हुआ जिसे खेड़ा का युद्ध कहते हैं। साहू जी और ताराबाई ये खेड़ा का युद्ध 12 अक्टूबर 1707। इस युद्ध में साहू ने बालाजी का विश्वनाथ की सहायता से ताराबाई को पराजित कर दिया। ताराबाई भागकर दक्षिणी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चली गई। 1708 ईस्वी में साहू का राज्याभिषेक हुआ एवं साहू ने उसी वर्ष बालाजी विश्वनाथ को सेवा करते का पद प्राप्त किया एवं 1713 में इन्हें पेशवा बना दिया गया और इसी काल से पेशवा का वंशानुगत हो गया। मराठा प्रशासन को देख लीजिए। शिवाजी के प्रशासन में छत्रपति शासक का प्रमुख था। यह प्रभुता संपन्न निरंकुश शासक, अंतिम निर्माता, न्यायाधीश एवं मुख्य विनायती होता था। छत्रपति की सहायता के लिए 8 मंत्रियों का समूह हुआ करता था, जिसे अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। इन मंत्रियों का काम छत्रपति को परामर्श देना था। इनमें निम्नलिखित व्यक्तियां शामिल थे। पेशवा यह प्रधानमंत्री होता था। अमात्या मजूमदार
यह राजस्व एवं वित्त प्रधान होता था, पैसे का लेन देन, ये सारी चीज़ें। और ये है वाकिया नशीद, यह राजा एवं दरबार के दैनिक कार्यों का विवरण रखता था। सुरनवीस, यह राज्य की पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। दवीर सुमंत, यह विदेश मंत्री हुआ करता था। सर ए नौबत, यह प्रधान सेनापति होता था। पंडित राव, यह धार्मिक अनुदानों का प्रमुख है। न्यायाधीश, यह राजा के बाद प्रधान न्यायाधीश है। राजस्व प्रशासन। चौथ, स्वदेशी मुख। राजस्व प्रशासन। शिवाजी की राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी किसान प्रथा पर आधारित थी। इस व्यवस्था के तहत जमीन की पैमाइश की आधार लगाने का अनुमान लगाया जाता था एवं किसान से लगान निर्धारित किया जाता था। शिवाजी ने शुरुआत में 33% अर्थात 1/3 कर के रूप में वसूला, जिसके बाद वो उसको बढ़ाकर 40% तक कर दिया। भूमि की पैमाइश के लिए करते थे और ज़मीन का प्रयोग करते थे, जरीब का प्रयोग करते थे। लगान नगद एवं वस्तु दोनों रूपों में चुकाया जाता था। मराठा राज्य में गांव के अधिकारी को पाटिल एवं जिले के अधिकारी को देशमुख कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में गांव के जो अधिकारी थे उन्हें पाटिल और जो जिले के अधिकारी रहते थे उन्हें देशमुख कहा जाता था। और चौथ, यह पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। सामान्यतः यह उपज का 1/4 हुआ करती थी। सरदेशी मुखी। शिवाजी स्वयं को सभी देशमुखों का सरदार मानते थे, इसलिए वह उनसे उनकी आय का 1/10 सरदेशमुख के रूप में वसूलते थे। शिवाजी के पास एक नियमित सेना थी जिससे भिन्न भिन्न जातियों के सैनिक थे।